पिता लॉर्ड सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ दिया। उस परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपका दोस्त शर्माचंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द्वितीय वचन का रहस्य। और जो मैं गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, जो इस चैनल पर नए आए हैं वो बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक शेयर करें, जिससे बिना व्यवधान के आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और इस पद से और भी लाभान्वित हों। हालेलुया। और मैं आज पढ़ूंगा नीति वचन अध्याय 16 पद 17। इससे पढ़ने से पहले छोटी सी प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। तो शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तू ही है पिता परमेश्वर। सभी घर से लड़ाई झगड़े तफरके मन मिटाव भेदभाव भूत पेट जादू टोने तंत्र मंत्र भ्रष्ट आत्मा नशा कर्जा बांझपन श्रापन घटी कमी बुरी बुरी बीमारी ऐसा ते रोग तलाक के बंधन दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर, इन वचनों को पढ़ने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर, जो भी इसमें गुणवेद की बात छिपी प्रभु मुझे बताओ, समझाओ, जिससे प्रभु मैं अच्छी तरह से प्रचार कर सकूँ। पिता परमेश्वर, जो भी प्रभु आपके वचन को देख रहे हैं या सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, मन पर तेरी आशीष बोलता हूँ। वो भले चंगे हैं, सुरक्षित हैं पिता परमेश्वर, उनके घर से दिलो जान से हर समस्या दुख चिंता परेशानी दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर, इस वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद, आमीन। नीति वचन 16 और पद 17। नीति वचन के बारे में थोड़ा सा रेफरेंस दे दूँ। नीति वचन किसने लिखे हैं? राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान द्वारा लिखे गए हैं। ये बतशेबा से पैदा हुए थे और ये इनके दाऊद राजा के उत्तराधिकारी हुए। फिर ये बड़े बुद्धिमान वैभव के व्यक्ति थे कि इन्होंने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ बुद्धि ही मांगी इन्होंने। और बड़े बड़े लोग कहीं कहीं दूर दूर से इन पर न्याय करने के लिए आते थे। बड़ा वैभव दिया इनको परमेश्वर ने। इन्होंने मांगा था परमेश्वर से, जब परमेश्वर इनसे खुश हुआ, इन्होंने उसने स्वर्गदूत आए इनके पास में और कहा, मांग सुलेमान तुम क्या मांगता है, सब हम तेरे से खुश हैं। उन्होंने मांगा, सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, मुझे बुद्धि दी। तो बुद्धि इनके पास थी, तो इन्होंने लगभग 3000 नीति वचन और 1005 गीत लिखे। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 16 पद 17 में क्या लिखा है देखो। लिखने वाला सुलेमान क्या लिखता है और इस वचन से परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। लिखा है, बुराई से हटना, यानी बुराई से हटना, पाप से या बुरे व्यवहार से या बुरे कार्य से हट जाना सीधे लोगों के लिए, यानी अच्छे ईमानदार सच्चे लोगों के लिए वो सीधा मार्ग निकालता है। यानी स्वाभाविक आदमी, स्वाभाविक मनुष्य बुराई से दूर हट जाते हैं और वो औरों के लिए भी सादा सच्चा ऊंचा मार्ग तैयार करते हैं। हालेलुया। यानी स्वाभाविक से जो बुरे आदमी, जो अच्छे व्यक्ति हैं, वो बुरे से मार्ग से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं और वो दूसरों के लिए भी सच्चा सीधा मार्ग निकालते हैं। और आगे लिखा है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है, यानी जो व्यक्ति अपने चाल चलन की यानी अपने व्यवहार की निगरानी सतर्कता से करता है। जो अपने चाल चलन की चौकसी, यानी जो अपने चाल चलन की, अपने व्यवहार की, अपने कार्य की जो चौकसी यानी निगरानी सतर्कता से करता है, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। वो अपने प्राणों की भी रक्षा करता है, यानी अपने आत्मा की और जीवन की भी रक्षा करता है। हालेलुया। ये कहने का अर्थ यह है, जो व्यक्ति अपने चाल चलन की चौकसी सतर्क से निगरानी करता है, वह अपने प्राणों की यानी अपने आत्मा की, शरीर की सुरक्षा रक्षा करता है।
कहने का भाव यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति बुराई से दूरी बनाए रखता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है बुराई से दूरी बनाए रखता है और वह आत्मनियंत्रण से ही जीवन की रक्षा करता है। आत्मनियंत्रण से ही आत्म संयम से ही वो जीवन की रक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन पर वो मैं सबके लिए आशीष बोलता रहता हूँ। धन्यवाद। हालेलुया। सबको जय मसीह।